तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाता वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतम स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। 32 श्लोक हो गए। अगला श्लोक पुष्प वृष्टि रूपी प्रातिहार, इसका उच्चारण कर लें। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरता गंभीरतार गंधोदबिंदु शुभमंदमरुत् प्रपाता दिव्यादिवः पतति तेवच शांततिर्वा। 8 प्रातिहार तीर्थंकर भगवान के 8 मूल गुणों में से होते हैं। अभी तक भिन्न भिन्न प्रातिहारों का वर्णन आचार्य प्रवर ने किया। वह अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर, छत्रत्रय, दुंदुभि, ये प्रातिहारों का वर्णन हो चुका है। अब ये जो प्रातिहार आ रहा है, पुष्प वृष्टि रूपी प्रातिहार, क्या अर्थ होता है पुष्प वृष्टि? भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करना। क्या होता है? आप लोग भी फूलों की वर्षा करते हो भगवान के ऊपर। क्या किया जाता है इसमें? भगवान के ऊपर हो रही, समोसरण में हो रही वर्षा का। भिन्न भिन्न जाति के पुष्पों का वर्षण हो रहा है। वह दिव्य दिव्य पुष्प होते हैं। देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि होती है। अलग अलग प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त हुए वे पुष्प होते हैं। कल्प वृक्ष पृथ्वी का एक वृक्ष होता है, वनस्पति का एक वृक्ष नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे वृक्ष देखते हैं, आम के वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, ये सब वनस्पति का एक वृक्ष है। लेकिन स्वर्गों में जो कल्प वृक्ष होते हैं अथवा भोगभूमि में जो कल्प वृक्ष होते हैं वो कौन से होते हैं? वनस्पति का एक होते हैं। कौन से कल्प वृक्ष होते हैं पता नहीं आप लोगों को? भोगभूमि में जो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का वर्णन आता है, और स्वर्गों में भी ऐसे ही कल्प वृक्षों का वर्णन आता है। तो ये कल्प वृक्ष कैसे होते हैं? है तो एक इंद्रिय जीव, तो पृथ्वी कायिक है, वनस्पति कायिक है। पृथ्वी कायिक होते हैं, वनस्पति कायिक नहीं होते हैं। अब उन कल्प वृक्षों से वह उन पुष्पों को प्राप्त कर लेते हैं। कौन से पुष्प? भिन्न भिन्न प्रकार के मंदार जाति के पुष्प, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, श्रेष्ठ उत्कृष्ट पारिजात, संतानक आदि कुसुम, यानी वो फूल कैसे हैं? उत्कर वृष्टि उद्घा, उत्कृष्ट रूप से, श्रेष्ठ रूप से जिनकी वृष्टि हो रही है। और किस प्रकार से? गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। गंध का अर्थ सुगंधित और उद का अर्थ जल, यानी सुगंधित जल की बिंदु से सहित। शुभ बहुत मांगलिक, मंद मंद, मरुत का अर्थ होता है हवा, वायु का झोंका, प्रपात। दिव्या, वे पुष्प जो होते हैं दिव्य होते हैं। दिवह पतति, आकाश में उनका
गिरना होता है, मानो ते यानी आपके वचसाम ततिरवा, आपके ही वचनों की पंक्तियों को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। शब्दार्थ हो गया। बड़ा सरल है श्लोक, तो सरल है ना? नहीं है? आसान तो है। क्या कहा गया है इसमें? अलग अलग प्रकार के फूल बरस रहे हैं और वहाँ पे मंद मंद हवा बह रही है, और ऐसी हवा नहीं जिसमें सुगंधित जल की फुहार भी आ रही है। यानी वो जल बड़ा सुगंधित है, जैसे कोई स्प्रे कर रहा हो। किसी पार्टी में होता है ना, शादी आदि फंक्शन में होता है, फुहार आती रहती है और वो सुगंधित फुहार आती है। तो जब वह पुष्प वृष्टि हो रही है तो पुष्प वृष्टि अपने साथ साथ उस सुगंधित वायु को भी प्रवाहित कर रही है और मंद मंद वह जल की धारा फुहार भी पड़ रही है। तो वो वातावरण को बड़ा सुंदर बना दे रही है। अब एक विशेष बात, ये पुष्प का वर्षण, पुष्पों का गिरना, लेकिन ये प्रभु का एक मूल गुण हो गया। किसी का स्वागत हो रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, और प्रभु का एक मूल गुण हो गया। क्या है इसमें रहस्य? कोई रहस्य है भी कि नहीं है? आप लोग पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य से क्या समझते हैं? क्या समझा आज तक आपने? जब जब ये स्तोत्र पढ़ा है, श्लोक पढ़ा है, क्या अर्थ निकालते हैं आप? फूलों की वर्षा हो रही है, बस। और क्या हो रहा है? और भी कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है? फूलों की वर्षा क्यों हो रही है? अब ये सामान्य अर्थ है, इसके पीछे रहस्य क्या है? फूल जो होते हैं सुगंधित होते हैं। सुगंधी जो प्रतीक होती है वो गुणों का प्रतीक होती है। जिसके भीतर जितने गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, जिस व्यक्ति के भीतर, उसके गुणों का प्रचार, उसके गुणों का प्रसार, उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलती है। कहने के लिए सुगंधित पुष्प बरस रहे हैं, लेकिन भाव इसके पीछे कुछ अलग ही है। और वो कौन से भाव हैं? जिन आदिनाथ भगवान की स्तुति आचार्य प्रवर कर रहे हैं, उन पर पुष्प वृष्टि के माध्यम से कर रहे हैं। वो पुष्प का वर्षण नहीं है। मुख्यतः दो एंगल से यहाँ पर इस भाव को समझने की कोशिश करना है, श्लोक के भाव को। यहाँ पर आचार्य भगवान ने जो लिखा है, पहले उस भाव को देख लेते हैं। अंतिम चरण में आचार्य भगवान ने उस मूल तथ्य को हम सब के लिए बताने की कोशिश की है। क्या है? दिव्या दिवह पतति ते वचसाम ततिर्वा। वो फूल मानो क्या है? वो फूल तो है तो दिव्य। दिव्य का अर्थ क्या होता है? आप बोलते ना दिव्य है। दिव्य का अर्थ क्या होता है? नहीं पता? माइक से बोलना थोड़ा सा। दिव्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दिव्य का अर्थ है अलौकिक, जिसकी कोई तुलना न की जा सके, संसार में दिव्य का जिसके अर्थ समान कुछ ना हो। मनोहर। मनोहर। वैसे देखा जाए तो दिवी जायते इति दिव्य, यानी जो उस स्वर्ग में होने वाले पुष्प होते हैं, दिव्य का अर्थ होता है स्वर्ग। और जो स्वर्ग से पैदा हुए हैं वो दिव्य कहलाते हैं, शाब्दिक अर्थ। अब वो ऐसे फूल नहीं हैं जैसे आज वर्तमान में मिल रहे हैं। अब इन फूलों में तो बहुत सारी त्रस राशियाँ रहती हैं, बहुत सारे त्रस जीव रहते हैं, लेकिन वो जो पुष्प बरस रहे हैं वो दिव्य हैं, स्वर्ग में होने वाले, कल्पवृक्ष से प्राप्त होने वाले वो फूल हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसे सामान्य अतिशय हो जाता है, जैसे चांडाल ने जो अपने नियम का पालन करा था, उसमें भी देवों ने पुष्प वृष्टि की थी और सिंहासन लगाया था, तो क्या वो भी फिर तीर्थंकर में और उनमें फिर वो तो सामान्य हो गया? हाँ, देवों ने तो पुष्प वृष्टि की थी, ठीक है। हाँ हाँ, चांडाल के ऊपर वे चांडाल और तीर्थंकर एक जैसे हो गए, ऐसा गुण कैसे हुआ फिर वो अरिहंत परमेश्वर के? जब मतलब गुण तो कुछ विशेष होना चाहिए, अब वो चांडाल के ऊपर वर्षा की थी देवों ने, हमें बताना। ऐसे मतलब महाराज नहीं, चांडाल के ऊपर तो वर्षा नहीं की थी।
कहने का मतलब महाराज जी कोई अतिशय होता है या फिर कोई अच्छा किसके नियम ऊपर पालन वर्षा करता की थी? है? देवों ने चांडाल के ऊपर फूलों की वर्षा की थी। किसके ऊपर की थी बताना। नियम पालन करा था अच्छे से। चांडाल के ऊपर वर्षा नहीं हुई थी। महाराज जी इस बात को समझना। देखने में तो वही आता है कि चांडाल के ऊपर। नहीं नहीं, चांडाल के ऊपर तो हुई नहीं। यदि चांडाल के ऊपर होना होती तो हमेशा होना था। जब से वो चांडाल था तब तक से होना चाहिए। यहाँ तो चांडाल की बात ही नहीं। तो महाराज जी मतलब जब कोई दृढ़ता से नियम जब पालन व्यक्ति, करता है हाँ वो अपने बात पर कही, या फिर अतिशय होता है कोई, जो नियम, ये पुष्पों की वृष्टि हुई थी, व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं होती वृष्टि। कभी व्यक्ति की दृढ़ श्रद्धा के ऊपर, दृढ़ त्याग के ऊपर, अटूट जो उसका विश्वास है, जो मरने के लिए तैयार हो गए थे अपने नियम के लिए, लेकिन तोड़ा नहीं उसने। जो उसकी गहरी श्रद्धा थी अपने नियम के प्रति, अपने संकल्प के प्रति, अपने धर्म के प्रति, उसने प्राण देना स्वीकार कर लिया। प्राण ही नहीं, उसने सांसारिक वैभव को भी त्याग दे दिया। और राजकुमार का जो वैभव, जो राजकुमार सोने चांदी के जावरा हीरे जवाहरात के जो हार आदि, मुकुट आदि, बाजूबंद आदि, कड़ा आदि, जो भी आभूषण वो पहना था सारा का सारा, यदि वह उस समय अपना नियम तोड़ देता तो सारे के सारे आभूषण उसको मिल जाते, उसके सारे जीवन की गरीबी दूर हो जाती। पहले तो उस चांडाल ने उस लोभ को त्यागा, क्योंकि चांडाल के लिए वो हीरे जवाहरात सबसे बड़ी धरोहर मानी जाती है। दूसरी बात, उसने उसे ही नहीं छोड़ा, उसने उस समय भी नियम नहीं तोड़ा जब उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। उस सरोवर में पटक डलवाने की आज्ञा राजा के द्वारा जब प्रेषित हो गई, तब भी उसने उसे तोड़ना स्वीकार नहीं किया। यानी नियम के लिए वो इतना दृढ़ता से डटा रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे सांसारिक वैभव नहीं लुभा पाया, उसे वो भय भी नहीं डरा पाया, मौत का भय। ना वो लोभ के वशीभूत हुआ और ना ही वो भय के वशीभूत हुआ। दो ही चीज़ होती है संसार में। आप लोग जब आते हो ना मंदिर, या तो लोभ लेकर के आते हो भगवान के पास, या डर करके आते हैं। डर कौन सा? बीमारी का डर है, परेशानी का डर है, उससे ऊपर उठने का, अथवा भविष्य में मुझे ये मिल जाए उसका लोभ है। अधिकतर संसारी व्यक्ति जो आते हैं भक्ति करने के लिए, या तो लोभ अथवा भय, दो ही कारण को लेकर के वो भक्ति करते हैं। लेकिन वो चांडाल की पर्याय में रहते हुए भी उससे लोभ लुभा नहीं पाया और भय भयभीत नहीं कर पाया, स्वयं की मौत का भय। और वो हीरे जवाहरात का लोभ भी उसे लुभा नहीं पाया। कितनी बड़ी बात है। जब वह इसके लिए तैयार हो गया, मरने के लिए भी तैयार हो गया, तो उसका जो समर्पण है, उसकी जो दृढ़ प्रतिज्ञा थी, उसे देख करके देवताओं को भी मजबूर होना पड़ा पुष्प वृष्टि करने के लिए, रत्न वृष्टि करने के लिए। तो यहाँ पर तीर्थंकर के ऊपर समोसरण में जो पुष्प वृष्टि हो रही है, तीर्थंकर भगवान के ऊपर नहीं होती है। किसके ऊपर होती? उनके गुणों के प्रति, जो उनकी साधना है, गुणों की साधना है, जो उनके भीतर प्रकट हुई, उसको देख करके तीर्थंकरों के ऊपर उन्होंने पुष्प वृष्टि की। और वो पुष्प कुछ अलग ही प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। नमोस्तु महाराज। पुष्प कैसे होते हैं जी? मतलब हम सब पुष्प में अटक गए। ये हरे होते, नीले होते, पीले होते, गुलाबी होते, सफ़ेद होते, चंपा के होते, चमेली के होते, गुलाब के होते, कमल के होते हैं, पृथ्वी कायिक होते हैं, वनस्पति कायिक होते हैं। उसमें भौरे भी मंडराते हैं कि नहीं मंडराते हैं, आगम में तो ये भी वर्णना था। इतने सुगंधित पुष्प होते हैं, जहाँ पुष्पों की वर्षा होती है, मात्र पुष्प ही नहीं बरसते हैं, बल्कि उन पुष्पों की सुगंधी से वहाँ पर भौरे भी उत्पन्न हो जाते हैं। यानी इतनी पावरफुल स्मेल, फ्रेग्रेंस निकलती है कि भौरे उस पुष्प के चारों ओर गुंजायमान होते रहते हैं। वो पुष्प गिर रहे हैं और साथ में वो भौरे भी हैं। इसका मतलब है जहाँ भौरे बैठे हुए हैं तो आर्टिफिशियल तो नहीं होंगे, हाँ आर्टिफिशियल तो होंगे नहीं। वो पुष्प पृथ्वी कायिक भी नहीं होंगे।
पृथ्वी कायिक तो होंगे नहीं, पुष्प तो होंगे तो वनस्पति कायिक, और भौरों से सहित यानी बड़े सुगंधी को लिए हुए हैं पुष्प, छोटे मोटे पुष्प नहीं, बड़े अच्छे क्वालिटी वाले पुष्प। क्योंकि भौरे वहीं पर बैठ सकते हैं, हम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप प्लास्टिक के फूल को रख कर के, गुलदस्ता रख कर के, प्लास्टिक के फूलों की माला बना करके, तोरण द्वार लगा करके ये दिखाने की कोशिश कर सकते हो कि आपने तोरणदार फूलों का बनाया है, लेकिन उन प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फूलों के तोरणदार पर कभी भौरा नहीं आता। आता है, हमने देखा है, प्लास्टिक का ही भौरा रहता है। हाँ, ऐसे भी गुलदस्ते देखे हैं जब प्लास्टिक के फूल हैं, फाइबर्स के फूल हैं, और वही प्लास्टिक की ओस की भी बूंद है और प्लास्टिक का ही भौरा है। बिल्कुल ऐसे भी गुलदस्ते हमने देखे हैं। और ऐसे तोरण द्वार भी जो फूल हैं उसी में ओस की बूंद भी है और उसी पर भौरा भी चिपका हुआ है, वो सब प्लास्टिक, सब आर्टिफिशियल, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल। तो देखने में तो ऐसा लगता है, हाँ बस स्प्रे करने की आवश्यकता रहती है, सवेरे सवेरे उसमें स्प्रे कर देते हैं। जैसा फूल होता है, गुलाब है तो गुलाब का स्प्रे कर दिया जाएगा, चमेली तो चमेली का स्प्रे, जासमीन है तो जासमीन का स्प्रे कर दिया जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि हाँ सुगंधी को देख करके बिल्कुल ओरिजिनल है, लगता है ना। लेकिन वहाँ जो पुष्प वृष्टि हो रही है वो वास्तव में ओरिजिनल ही रहते हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। और वो ओरिजिनलिटी वो भौरों के माध्यम से परिचय को देने वाली है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति प्राय पुष्प के रंगों में अटक गया, पुष्प की सुगंधी में अटक गया। वो वनस्पति कायिक है कि पृथ्वी कायिक है, आर्टिफिशियल है कि नहीं है, फूल चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना, उसमें अटक करके रह गया। अब ये वो सोच ही नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं जा रहा है, ये फूल बरस क्यों रहे हैं, क्यों बरसते हैं। उस ओर यदि हमारा ध्यान चला जाए तो ये पुष्प वृष्टि प्रातिहार हमारे लिए सार्थक साबित हो जाएगा। कितने लोगों का उस ओर ध्यान जाता है। यहाँ आचार्य प्रवर इसी श्लोक के अंत में लिख रहे हैं, दिव्या दिवह पतति ते वचसाम ततिर्वा। अंतिम दो शब्दों को देखेंगे, तीन शब्दों को देखेंगे तो आपको भाव समझ में आ जाएंगे। ते वचसाम ततिर्वा, इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। ते का अर्थ होता है आपके, वचसाम यानी वह वचन, शब्दावली, तति ये मतलब उन पंक्तियाँ, वो शब्दावली, शब्दों की पंक्तियाँ, वो फूल नहीं है। क्या प्रतीत हो रहे हैं, आपके सर्वांग से अथवा आपके श्रीमुख से खिरने वाले वे शब्द ही हैं जो परोपकारी हैं, जीवों के लिए उपकारी हैं, उत्थान करने वाले शब्द हैं। देखने में फूल हैं पर वो फूल नहीं है। वो क्या है, वह दिव्य उपदेश का वर्णन कर रहे हैं। वचनों की पंक्ति को ही आकाश में खिरा रहे हैं। इस ओर दृष्टि जाती है। एक पक्ष ये है, यहाँ पे बहुत सारे पक्ष हैं इसमें, इस श्लोक में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं पुष्प वृष्टि में। एक पक्ष जो आचार्य भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे प्रभु ते वचसाम ततिर। आचार्य भगवान यहाँ पर अंतिम चरण में दिव्या दिवह पतति ते वचसाम ततिर्वा, वे पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे हैं प्रभु मान्य, वे आपके सर्वांग से अथवा श्रीमुख से खिरने वाले भिन्न भिन्न वचनों की पंक्तियाँ ही हो। भगवान के वचन पुष्प नहीं है। भगवान के वचन कैसे होते हैं? जब आप वेदी में आकर के पुष्पवृष्टि को देखते हो नहीं देखते, कैसे दर्शन करते भगवान के? अच्छा, भगवान की मूर्ति इतनी बड़ी जो दिखते नहीं है, ऐसा दिखते तो हैं, फूल दिखते हैं ना रंग बिरंगे, वेदी में चमकते फूल नजर तो आ रहे, नहीं आ रहे? आ तो रहे। पीछे जो देखो, वेदी के पीछे देखो, वो विमान में देवता बैठे हैं, अपने हाथ को ऐसा कर रहे हैं और उसमें से फूल झड़ रहे हैं। झड़ रहे हैं नहीं झड़ रहे? झड़ रहे हैं ना? नहीं झड़ रहे? देखो अच्छे गौर से देखो, वो फूल नहीं है, प्रभु के वचनों की पंक्तियां हैं, शब्दों की पंक्तियां हैं, उपदेश की पंक्तियां हैं। कैसे वो उपदेश है? कैसा उपदेश होता है? कैसे वचन फिरते हैं प्रभु के? कल्याणकारी वचन, उत्थान कराने वाले वचन, ऊपर उठाने वाले वचन। जो उनके उपदेश को सुन लेता है, अंतरंग से एक बार भी सुन ले,
तो उसका जीवन बदल जाएगा, पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाएगा। नजर आता है? नहीं आता? आप लोग तो उसी में अटके, हाँ मंदार जाति के पुष्प बरस रहे हैं, सुंदर पुष्प है, और नमेरु जाति और पारिजात जाति के प्रश्न इस पे अटके हैं ना। सुपारिजात लिखा है, बोले इन्हें उत्कृष्ट पारिजात, अच्छे पारिजात के, छोटे मोटे नहीं। और क्या है? संतानक आदि कुसुम, उस प्रकार के वो वृक्ष, उद्घा यानी उत्कृष्ट, गंधोद बिंदु, गंध सुगंधित जल, सुगंधित वायु से मिश्रित वे पुष्प बरस रहे हैं। अब हमें इनसे क्या शिक्षा लेना है? हमारी भक्ति में वो विशेषता कैसे आ जाए इस पुष्प वृष्टि रूपी प्रातिहार से? कैसे आएगी? जब हम उन रंग बिरंगी फूलों को, सुगंधित फूल, तो हमारे मन में वो भाव आ जाए। एक भाव जो होता है फूलों का, वो सुगंधि का प्रतीक होता है। सुगंधि से अर्थ यहाँ पे गुणों को लेना, दृष्टि हमारी प्रभु के गुणों की ओर आ जाए। जो व्यक्ति जितना गुणवान होता है, जितना क्वालिटी वाला होता है, उसकी सुगंध अपने आप फैलते चले जाती है। हमारी दृष्टि में प्रभु के गुण आते हैं। दूसरा पक्ष है, कितने गुण हैं भगवान के? बताना हमें, कितने गुण हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 18,000 सील के दोषों से रहित, 84 लाख अनंत गुण, अनंत। चलो 108 गुणों के नाम बताओ। अनंत को छोड़ दो, अभी अनंत की अपन बात नहीं कर रहे। चलो 8 ही गुणों के नाम बता दो। कितने बोलते तो सभी। अष्ट प्रातिहार नहीं, अभी हम गुणों की बात कर रहे हैं, आत्माश्रित गुणों की बात कर रहे हैं। अभी हम शरीराश्रित गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, देवों के द्वारा पैदा किए हुए गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, वो जन्म के अतिशय वाले गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ज्ञान के गुणों की बात कर रहे हैं, जो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद, पैदा होने के बाद, जो उनकी आत्मा से आश्रित है, आत्मा के आधार से उत्पन्न हुए, वो वाले गुण है। तो वो भी आत्मा से ही डिपेंड है, पर वो इनडायरेक्टली है। उनकी बात जो अंतरंग वाले हैं क्या है? यदि उस ओर दृष्टि चले जाए, अधिकांश लोगों की दृष्टि नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाती है। नमोस्तु महर्षि। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। हाँ बस 4 है, तो सबको याद है। इसके अलावा यही तो है, इसके अलावा और नहीं है। अनंत गुण नहीं है भगवान में, अनंत गुण है। और तो फिर तो 4 के अलावा क्या है, वही तो हम जानना इसी में चाहते सभी समाहित है। तो समय तो 5वें नंबर का बता दो। चलो ठीक है, अव्यवाहत, वो तो सिद्धों का है। इसी में समाहित है, लेकिन वो तो सिद्धों का अव्यवाद गुण आदि। हाँ तो 4 तो है, 5वां बताओ। 5वां पूछ रहे हैं, बता दो। नहीं पता ना, बड़ा सरल तरीका आपको बताते हैं। दोषों का अभाव करते चले जाओ, गुण अपने आप दिखते चले जाएंगे। दोष मालूम? दोषों का अभाव करते चलो, अपने आप गुण स्पष्ट रूप से दिखते चले जाएंगे। और सरल तरीका बता दो, प्रैक्टिकल तरीके से देखना सीखो भगवान को। लिखी वाली बात अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जो दोषों को पढ़ सकता है वही गुणों को भी देख सकता है। जो दोषों को जान सकता है वही गुणों तक ये पहुंच सकता है। नहीं पता? अरे भगवान के दोष नहीं, उसके दोष के अभाव में जो गुण प्रकट हुआ उसको पकड़ने की बात कर रहे हैं हम। उत्तम क्षमा। हाँ बहुत अच्छा। हमारा क्रोध हमारा दोष है, उसके अभाव में उनके भीतर वो क्षमा रूपी गुण प्रकट हुआ। हमारा अभिमान हमारा दोष है, उसके अभाव में उनके भीतर वो विनय का, मृदुता का भाव प्रकट हुआ।
हमारा लोभ का भाव वो हमारा दोष है, हमारी तृष्णा है, उसके अभाव में उनके भीतर पवित्रता का भाव। हमारी कुटिलता, हमारी वक्रता, छलने वाली बात, वंचना, ठगने वाली बात, उसके अभाव में उनके भीतर वह सरलता का भाव प्रकट हुआ। वो झूठ बोलने की वृत्ति, उसके अभाव में उनके भीतर वह सत्यता का गुण प्रकट हुआ। वो बहुत ज़्यादा असंयम की ओर भागने वाली भावना, उसके अभाव में उनके भीतर वह संयम प्रकट हो गया। हो जाएगा वो ब्रह्मचर्य, वो परिग्रह, वो अनासक्ति का भाव। हमारे भीतर बहुत सारे दोष है, वो चिंता से रहित वो निश्चिंतता का गुण उनके भीतर प्रकट हो गया। हमारे भीतर बहुत सारे विकल्प हैं, विकल्पों से रहित वो निर्विकल्पता का भाव उनके भीतर प्रकट हो गया। हम छोटी छोटी बात को लेकर के खेद खिन्न हो जाते हैं, वो खेद खिन्नता से ऊपर उठे हुए हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के शोक करने लगते हैं, वो शोक से ऊपर उठ कर के अशोक हो गए हैं। कितने सारे हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के व्यक्ति ईर्ष्या करने लगता है, वो ईर्ष्या से ऊपर उठ गए हैं। हम छोटी छोटी बात को लेकर के ग्लानि करने लगते हैं, वो पूर्ण रूप से ग्लानि से ऊपर उठ गए हैं। निर्विचिकित्सा का गुण, यानी जो स्वाध्याय आपने किया है, देखो अब तरीका बता रहे हैं कौन कौन से गुण खोजना। जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं ना, वो 8 अंगों से सहित हैं। वो सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग हैं, वो 8 अंगों से सहित है। वो चारित्र के जो गुण हैं, जितना आप डीप में उतरते चले जाओगे, आपकी विशुद्धि और आपकी भक्ति बढ़ते चले जाएगी। सब रटी ठटाई भक्ति करते हैं। अनंत चतुष्टय के धनी तुम हो सिरताज, बस इसके अलावा किसी को कुछ नहीं आता। बड़ी सत्य बात, कड़वी बात कह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं आता। और ये रटी रटाई भक्ति से कभी कुछ नहीं होता, जहाँ तक हम समझते हैं। ये जिनवाणी की पूजा से ज़्यादा कुछ नहीं होता, जहाँ तक हम समझते हैं, क्योंकि वो रटी रटाई बुद्धि की है, उससे कुछ नहीं होता। यदि होना होता तो अभी तक कल्याण होता। अभी जीवन बदल गया होता सबका, किसी का नहीं बदला है। नहीं बदला ना, रहे जैसे थे वैसे ही है। विरले लोग थोड़ा बहुत बदल पाते हैं, जो ऊपर उठ पाते हैं, प्रतिमा आदि ले लेते हैं, संयम ले लेते हैं, अपने आप स्वभाव को थोड़ा सा परिवर्तित कर लेते हैं। बाकी अधिकांश लोग एज इट इज, जैसे कल थे, जैसे परसों थे, जैसे वर्षों पूर्व थे, आज भी एज इट इज बने हुए हैं, नहीं बने हुए। तो ऐसे तरीके से देखना शुरू करो अब भगवान को। भगवान आपके भीतर कितने सारे गुण हैं। यानी जो जो बात को लेकर के आप तनाव में रहते हो, टेंशन में रहते हो, चिंता में भरे हुए रहते हो, शोक आदि से भरे हुए होते हैं, प्रभु उन सबसे ऊपर उठे हुए हैं। वो गुण हैं, और उन्हीं गुणों के वो प्रतीक स्वरूप वो पुष्पों की वृष्टि है, वो सुगंधि को फैलाने वाले, जिसके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे हैं, और मंडराते हुए अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। यानी भ्रमर जो हैं वो उस सुगंधि से प्रभावित हुए हैं, इसलिए वहाँ पर आकर के मंडराते हैं। लेकिन संसारी व्यक्ति है कि प्रभु के गुणों से वो प्रभावित नहीं होता है। होते हो? बताना, सही से बताओ। कितने लोग भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के प्रभु के पास आते हैं? गुणों को देख करके आपके मन में इच्छा पैदा हो जाती है, नहीं? क्या गजब के क्वालिटीज हैं प्रभु के भीतर। मुझे भी भक्ति करने आना है तो कुछ ऐसी क्वालिटी लाना है, इस भावना से मैं आ रहा हूं। हाँ, वंदे तत्गुण लब्धे कहना बहुत आसान है, उससे कुछ नहीं होता है। रटा रटाया है श्लोक, जो आप में इससे कुछ नहीं आएंगे, जो आप में कुछ नहीं आने वाले। हमें वो दिखे जो दुनिया को नहीं दिख रहा है, हम वो पढ़े जो जिनवाणी में नहीं लिखा है, हम उसे जाने जो हमारी बुद्धि में नहीं आया है। तब समझना हमारी भक्ति हो रही है, तब समझना हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ प्राप्त कर रहे हैं। नहीं है तो क्या है, फूल के कलर देख करके आ जाओगे, फूल की सुगंधि को सूंघ करके आ जाओगे, और क्या है, पुष्पवृष्टि के उस रूप को देख करके आ जाओगे, वेदी में बने उस फूलों के कलाकृति को देख करके आ जाओगे। उससे क्या होगा? कुछ होगा? तो गुण को देख करके आना सीखो, गुण को देख करके भक्ति करना सीखो। वो सही भक्ति होगी, अंदर की भक्ति होगी। बात उस भ्रमर की नहीं, उस भौरे की नहीं है। यदि भौरे मंडरा रहे उन पुष्पों पे, तो समझना उन पुष्पों में सुगंधि कितनी तीव्र है, कितनी गजब की सुगंधि है।
उसी सुगंधि के कारण भौरे जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं, सम्मूर्छना जो होते हैं वो 4 इंद्रिय ना, उनका जन्म भी उन्हीं सुगंधि के कारण हो जाता वहीं पर। यानी जो थे नहीं, जिनका एग्जिस्टेंस उस समय था नहीं, एकदम वो पैदा हो जाते हैं। क्या निमित्त बन गया? वो फूल होते हैं ना, फूल निमित्त बन जाते हैं उनको पैदा करने के लिए। यानी वो एक योनि स्थान बना देते हैं। जैसे मच्छर पैदा हो जाते हैं तो गंदगी में पैदा होते हैं कि नहीं होते? एकदम बाहर गंदगी होगी तो बैक्टीरियाज पैदा होने लगेंगे, मच्छर पैदा होने लगेंगे, कीटाणुस पैदा होने लगेंगे। तो वो गंदगी क्या निमित्त बन गई उन जीवाणुओं को, कीटाणुओं को पैदा करने के लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो वो गंदगी होती है। ऐसे ही कहीं यदि सुगंधी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, तो वो सुगंधी भी एक निमित्त बन जाती है उन भौरों को जन्म देने के लिए। यानी वो भौरे क्या है? उस सुगंधी के कारण जिन्होंने जन्म लिया है। लेकिन अभी हमारे भीतर जन्म नहीं हुआ, पैदा हुआ भगवान के गुणों को लेकर, हुआ ही नहीं जन्म, पैदा ही नहीं हुए अब अपन। हमारी दृष्टि में गुण आते ही नहीं है, और जब तक दृष्टि में गुण नहीं आएंगे क्या होगा? इससे क्या लाभ होगा? तो हमारा कहना है प्रभु के गुणों को देखना सीखो। भूल जाओ अनंत चतुष्टय को थोड़ी देर के लिए, कि अनंत चतुष्टय ना अनंत समझ में आता ना चतुष्टय समझ में आता। हाँ, अनंत भी समझ में आता है, बोले अनंत हाँ होता है, अनंत सुना है, अनंत यानी जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता सो अनंत है। चतुष्टय यानी 4, ज्ञान दर्शन सुख वीर, सबको रटा हुआ है ना। आपको भगवान का केवल ज्ञान समझ में आता है ना, भगवान का केवल दर्शन समझ में आता है? समझ में आता है? सही से बताना, समझ में आता है? नहीं आता? भगवान का केवल ज्ञान तो हमें पल्ले नहीं पड़ेगा। किसी का ज्ञान हम जान सकते हैं, दिखाई देगा नहीं। किसी का दर्शन हम जान सकते हैं, किसी का सुख हम अनुभूत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसी शक्ति की हम अनुभूत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमने सिर्फ पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, बस पढ़ा है, वही तो श्रद्धान है। लेकिन वो देखना सीखो जो हमारी अंतरंग दृष्टि से पैदा हो। यानी फिर उसके माध्यम से जो भक्ति और विशुद्धि पैदा होगी ना, बड़ी अद्भुत पैदा होगी। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो आपको मिलेगा, व्यक्ति को मिलेगा, वो अलग ही प्रकार का मिलेगा। एक सेटिस्फेक्शन जो लेवल होगा वो अद्भुत प्रकार का होगा। आनंद जो मिलेगा अलग ही प्रकार का आनंद लगेगा कि नहीं मैंने कुछ की है भक्ति, मेरी दृष्टि में वो बात आई है। तो पुष्प वृष्टि रूपी प्रातिहार से पुष्पों को नहीं देखना, उनके गुणों को देखना है। तो भिन्न भिन्न जाति की मात्र 4-5 यहाँ तो गिनाए हैं, 4-5 मंदार जाति का है, नमेरु जाति का है, पारिजात जाति का है, संतानक आदि है। बहुत सारे पुष्प होते हैं, गुलाब है, चंपा है, चमेली है, केवड़ा है, गेंदा है, पता नहीं कितने, कमल है, कितने प्रकार के, क्योंकि असंख्यात देव असंख्यात देवियाँ जो है पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के, और वो भी दिव्य दिव्य पुष्प होते हैं, कल्प वृक्षों से प्राप्त हुए पुष्प होते हैं। ऐसे ऐसे तो वो पुष्प उन गुणों की ओर इंगित कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि हे प्रभु आपके भीतर इतने सारे गुण पैदा हो गए हैं। इसलिए एक तरीका बताएं, बड़ा अच्छा तरीका बता रहे हैं। जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान होता है ना भगवान को, उन्हें 64 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है। तो उन रिद्धियों को देखना सीखो, भगवान की रिद्धियों को देखना सीखो। वो ज्ञान रिद्धि, वो बुद्धि रिद्धि, वो तप रिद्धि, वो क्षीण रिद्धि, वो रस रिद्धि, वो औषध रिद्धि। फिर श्रद्धा बढ़ेगी, समर्पण बढ़ेगा, भाव बढ़ेंगे। प्रभु की स्तुति भक्ति करो, हाँ तो आप औषध रिद्धि से संपन्न हैं, तंतुचारण रिद्धि से संपन्न हैं, पुष्पचारण रिद्धि से संपन्न हैं, फलचारण रिद्धि से संपन्न हैं, मति ज्ञान वाली रिद्धि से है, अवधि ज्ञान रिद्धि से है, मनापर्य ज्ञान रिद्धि, केवल ज्ञान रिद्धि है, कोष्ठ बुद्धि है, बीज बुद्धि है, सम्मिन संस्रोत्र बुद्धि है, कितनी सारी, प्रज्ञा श्रवण रिद्धि, खूब सारी ज्ञान की रिद्धि। तो उससे हम उनसे तक जुड़ पाएंगे, उन तक पहुंच पाएंगे। नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। और जो हमें पता है, हमें सम्यक दर्शन तो पता है, सम्यक दर्शन के 8 अंग पता है, और उसके 8 दोष भी पता है, 8 मद भी पता है, 8 मल भी पता है ना। तो भगवान के भीतर कोई शंका नहीं होती है, कोई आकांक्षा नहीं होती है, कोई उनके भीतर वो विचिकित्सा ग्लानि का भाव नहीं आता है, कोई मूर्ता का भाव नहीं होता है, कोई अनुपगूहन की बात नहीं, किसी को गिराने की कोई बात नहीं। वो वात्सल्य से भरे हुए वो भाव, वो गुण उनके भीतर प्रकट हो गया। ज्ञान है, केवल ज्ञान है, लेकिन कोई अभिमान नहीं, कोई मद नहीं उनके भीतर।
सब कुछ है, जो दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ है वो उनके पास है, प्रकट हो गया है, लेकिन रंच मात्र भी अभिमान उन्हें छू नहीं पा रहा है और अपने पास कुछ है नहीं, फिर भी अपन फूले नहीं समा रहे। उन्हें हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, बोलते हैं ना है कुछ नहीं है, और फिर भी हम अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है। जिनके पास सब कुछ है उनकी दृष्टि नीचे की ओर, और अपने पास कुछ नहीं है फिर भी अपनी दृष्टि उग्र हो रही है, प्रदर्शन की हो रही है, दिखावे की हो रही है। क्या दिखता है बताओ? कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। कैसे देखते हो भगवान को? पुष्पों को देखना, और एक एक पुष्पों को देखना, गुलाबी पुष्प, सफेद पुष्प, पीला पुष्प, लाल पुष्प। चलो एक तरीका और बता देते हैं। वो लाल रंग का पुष्प एक गुण की ओर इंगित करता है, इशारा। वो सफेद पुष्प वो एक गुण की ओर इंगित करता है। सफेद पुष्प वो शुक्ल लेश्या को प्रदर्शित करता है। वो पीला पुष्प उस पीत लेश्या को प्रदर्शित करता है। यानी पूर्व की अवस्था में वो अशुभ लोक लेश्या को छोड़ करके, कृष्ण नील कापित कापोत लेश्या को छोड़ करके पीत पद्म और शुक्ल लेश्या से परिणत हुए, ऐसे विचारधारा से परिणत हुए। तब कहीं जाकर के सीढ़ी से चढ़ते हुए वो इस मंजिल तक पहुंचे। तो हमारा आकर्षण उस भौरे की तरह हो जाएगा प्रभु से। वो भौरा कभी छोड़ता नहीं फूल को, जहां जहां पुष्प गिरते हैं वो भौरा साथ साथ में आता है उस पुष्प के। ऐसा वर्णन आता है नंदीश्वर भक्ति में, जब वर्णन करते हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी। बिल्कुल समद यानी मद सहित भौरे, वो भी ऐसे बहुत मत वाले भौरे, यानी इतनी ज़्यादा सुगंधी उसमें से फूटती है। तो ये सुगंधी जो है उनके गुणों का प्रतीक हम ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रभु के गुण इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि असंख्यात जीव उनके गुणों से आकृष्ट होकर के भौरे के समान मंडराते रहते हैं। तो हमारा आकर्षण है प्रभु से ऐसा। तो उस भौरे से सीखना, मंडराना प्रभु के इर्द गिर्द। वो भौरा तो राग के कारण मंडरा रहा है, पराग के कारण मंडरा रहा है, लेकिन हमारा मंडराना गुणों के कारण हो जाए। प्रभु के उस गुणों की ओर दृष्टि, उन गुण की ओर, एक एक गुण जो जो हम सोच सकते हैं, जो जो हमारे भीतर कमियां हैं, उन कमियां के अभाव में जो प्रकट होने वाले वो गुण, फिर ये हमारा अंदर का होगा, हमारा अपना होगा, भीतर का होगा। फिर विशुद्धि भी हमारी एक अद्भुत होगी, अलग ही प्रकार की। भक्ति भी एक अलग ही प्रकार की, रस देने वाली, आनंद देने वाली, डूबने वाली। अभी तो भक्ति भी सिर्फ कोरी कोरी है, शब्दों वाली है, ऊपर ऊपर की। आनंद देने वाली अंदर वाली नहीं है, भीतर वाली नहीं है, बड़ी उथली है। सबका पढ़ना भी बड़ा उथला है, किसी का डूबना होता ही नहीं। हम डूबना सीखें भक्ति के रस में, आनंद रस में सरोबार होते हुए, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक भीगते हुए। कौन से? उनके गुणों को लेकर के, उन गुणों के चिंतन को लेकर के, उसमय होते हुए, तन्मय होते हुए। दृष्टि गुणों में जा रही है। ये जब दृष्टि गुणों में जाएगी तो इसका फल क्या होगा जानते हो? धीरे धीरे व्यक्ति का वो अवगुण जो है दूर होता चला जाएगा। पूरा ना सही, उसमें कुछ कमियां अवश्य होते चले जाएंगे। वो अपने आप को परिष्कृत करता रहेगा, शुद्ध बनाता चले जाएगा, अपने भीतर अच्छाइयों को प्रकट करता चला जाएगा। ये तथ्य छिपा हुआ है इस पुष्पवृष्टि रूपी प्रातिहार में। इस तथ्य को हम पकड़ना सीखें। ये तथ्य जो है हमारे लिए उपकारी है, और इसी तथ्य से हमारी भक्ति के माध्यम से विशुद्धि प्रकट होगी, पैदा होगी, और वो विशुद्धि फिर कल्याणकारी होगी। तब चमत्कार घटित होते हैं, ऐसे चमत्कार नहीं घटित होते हैं। तब जीवन में अतिशय घटित होते हैं, ऐसे ही नहीं होता सब। क्या चाहते हो? कुछ चाहते हो? ना तो आप फूलों को देखते हो, ना भगवान को देखते हो ढंग से, ना भगवान के गुणों को देखते हो, ना भगवान के गुणों को जानते हो। अब आप कहोगे महाराज जी पत्थर में तो कुछ दिखता ही नहीं, समझ में नहीं आता है। इस कारण भक्ति करने के लिए भी, अच्छी विशुद्धि पैदा करने के लिए थोड़ा सा हमें ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है, थोड़ा सा स्वाध्याय होना भी बहुत आवश्यक है। जितना जितना हम पढ़ते चले जाएंगे ना, हमारी विशुद्धि और भक्ति और ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ने से बहुत कुछ विकास अपने आप होता चले जाएगा।
और यदि ये नहीं भी है तो भी हो सकता है, उसका तरीका जो है अपने अवगुणों को खोज करके उसके अभाव में जो प्रकट होने वाली चीज़ है उस ओर दृष्टि लाना सीखे। लाओगे तो बहुत कुछ पाओगे, नहीं है तो अधूरे लौट करके जाओगे। बड़ा अच्छा श्लोक है, लेकिन सामान्य से इसका अर्थ यानी अर्थ का है भावार्थ। जो भाव इसके पीछे छिपे हुए हैं वो इजीली पकड़ में नहीं आते, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, जो छिपा हुआ है वो हम देख सकें। जो भक्त होता है ना वो अदृश्य में दृश्य को देख लेता है, जो दिखता नहीं है लेकिन वो अपनी क्षमता के माध्यम से वहां तक पहुंच जाता है, जो नज़र में नहीं आता, हाँ लेकिन श्रद्धा की आंखों से वो अवश्य नज़र में आ जाता है। आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया, ठीक है? कुछ पूछना है? 4 बज गए, इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान